जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सबके ऊपर मेरी महामाई, मेरी माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहे। आप सबकी साधना सफल हो, आपकी साधना और गहराई में जाए। और इसी उद्देश्य के साथ में माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, मेरी महामाई के एक और रहस्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साधकों, जब भी आप और मैं मिलते हैं, माँ बगलामुखी की शक्ति, माँ की महिमा का ही बखान करते हैं और हम उसे सुनते हैं। हम जानते हैं कि जो माँ बगलामुखी है वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाशक्ति यानी कि 8वीं महाविद्या है। ये शक्ति तंत्र की शक्ति है, आदि पराशक्ति का स्वरूप है। भगवान विष्णु भी मेरी महामाई माँ भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन आखिर इन 10 महाविद्याओं का जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ से, मतलब उनकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको माँ बगलामुखी यानी कि हमारी जो 8वीं महाविद्या है उनकी उत्पत्ति की कहानी तो सुना चुकी हूँ, लेकिन आज हम 10 महाविद्या की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, उसकी कहानी के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आप ये जान गए तो आप ये भी जान जाएंगे कि बिना शक्ति के, बिना महाविद्या की कोई भी साधना जो है वो बिल्कुल अधूरी रहती है ना। 10 महाविद्या दरअसल हिंदू शाक्त परंपरा की 10 महाविद्या हैं, जिनके नाम आप जानते ही हैं। लेकिन चलिए मैं फिर भी दोहरा देती हूँ, क्योंकि माँ के नामों का जितना भी उच्चारण हो, उनका जितना भी हम ध्यान करें, हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये है हमारी 10 महाविद्या। तो साधकों, 10 महाविद्याओं को 2 पार्ट के अंदर बांटा जाता है। एक है श्रीकुल और दूसरा है कालीकुल। श्रीकुल यानी कि माँ का सौम्य रूप और कालीकुल यानी कि माँ का उग्र रूप, रौद्र रूप एक तरीके से। तो चलिए माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कहानी सुनते हैं आज, जो कि भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के एक विवाद से शुरू होती है। आखिर हुआ क्या था? शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। आप जानते भी हैं कि जो राजा दक्ष थे वो भगवान शिव को अपनी बेटी सती के योग्य ही नहीं मानते थे, लेकिन माता सती भगवान शिव को जो है वो अपना पति मान चुकी थी। और हुआ ये कि उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध जाकर के भगवान शिव से विवाह कर लिया। बस राजा दक्ष जो है वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। हम बोलते हैं ना कई बार ईगो हर्ट हो जाना, तो बिल्कुल यहाँ पर बोल सकते कि राजा दक्ष की जो है वो कहीं ना कहीं ईगो एकदम हर्ट हो गई कि ये इंसान, ये जो शमशान में रहने वाला है, ये तो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। वो किसी भी तरीके से भगवान शिव को सती के काबिल नहीं समझते थे, लेकिन सती ने ये जानते हुए भी कि उनके पिता को जो है ये मंजूर नहीं है, उन्होंने फिर भी जो है भगवान शिव के साथ ही विवाह किया, क्योंकि वो बहुत पहले से ही भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। उनको अगर कोई इस पूरे संसार में कोई खूबसूरत लगता था, अच्छा लगता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव थे। लेकिन उन्होंने इसीलिए अपने मन की बात को भी सुना, तपस्या करी और उसके बाद भगवान शिव जो है प्रकट हुए और उनका विवाह एक दूसरे के साथ हुआ। लेकिन ये विवाह होने से जो दक्ष हैं, राजा दक्ष हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने जानबूझकर ये सोचा कि, मतलब यहाँ पे जो मोटिव मैं आपको बता दूँ, वो भगवान शिव को नीचा दिखाने का था कहीं ना कहीं। ये सोच करके ही जानबूझकर जो है राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया कि ये सब कुछ जो है प्लानिंग के तहत हो रहा था, तो जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव को और सती को आमंत्रित ही नहीं किया। आप सोचिए कि आपके घर में एक हवन हो रहा है, यानी कि पापा हवन कर रहे हैं और बेटी को और दामाद को ही नहीं बुलाएंगे, तो छोटी बात नहीं होती है, राइट। अब सती थी तो भाई राजा दक्ष की बेटी, क्योंकि हम बोलते हैं ना बेटी तो बेटी होती है, और वो अपने पिता के घर में सम्मान की आशा भी रखती है कि अगर मेरे पिता के घर में कुछ भी हो रहा होगा तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, है ना, मुझे तो जो है आमंत्रित करना चाहिए था। और उन्हें जब ये पता चला
कि वो अपने पिता के द्वारा जो है आमंत्रित ही नहीं की गई हैं, तो इस अपमान से जो है उनको बहुत वो आहत हो गई कि ऐसा ऐसा क्यों करा मेरे पिताश्री ने। फिर उन्होंने फिर भी सोचा कि लेकिन आखिर है तो मेरे पिता के घर पे हो रहा यज्ञ और मेरा पूरा हक बनता है, मेरा तो अधिकार है उस यज्ञ में जाने का। तो उन्होंने शिव भगवान से जो है इस यज्ञ में जाने की अपनी इच्छा जताई, लेकिन भगवान शिव ने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे आमंत्रित ही नहीं किया गया है, तो आपको भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो दक्ष के जो राजा दक्ष थे, उसके अपमानजनक व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और भगवान तो भगवान शिव है ना, आखिर उन्हें तो पता ही है कि आखिर ये जो लीला चल रही है आखिर ये क्यों रची जा रही है। अब जैसे ही भगवान शिव ने माता सती को अपने पिता के घर जाने के लिए मना किया, उनका क्रोध और दुख इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने आप को जो है अपने पिता के घर में आयोजित जो यज्ञ था उसकी अग्नि में ही समर्पित कर दिया। इस घटना से शिव जो है बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दे दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया, लेकिन बाद में शिव की कृपा से दक्ष को बकरे का सिर देकर के पुनर्जीवित भी किया गया। लेकिन इस सब के बीच में जो है सती के आत्मदेह के बाद शिव गहन तप में लीन हो गए और इसी दौरान सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ पे पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। ये कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की असली कहानी तब शुरू होती है जब सती के क्रोध और शक्ति के कारण एक बड़ी ही अलौकिक घटना घटी। और वो घटना क्या थी, इसको ध्यान से सुनना आप लोग। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने उन्हें राजा दक्ष के यहाँ जाने के लिए रोक दिया था कि नहीं, आप यज्ञ में नहीं जाएंगी, आपको नहीं जाना चाहिए, उन्हें कहा कि आप बिना आमंत्रण के प्लीज, एक तरीके से है ना रिक्वेस्ट करते हुए, क्योंकि जो शिव भगवान है ना वो पति का, मैं बोलती हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा रूप बताया जाता है। इसीलिए हम सब बोलते हैं ना कि अगर पति हो तो शिव जैसा, क्योंकि भगवान शिव माँ पार्वती के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहते थे कि जैसा तुम चाहो प्रिय सब कुछ वैसा होगा। तो वो प्यार से उनको समझाने की बहुत कोशिश करते थे। उन्होंने अब तब भी बहुत कोशिश की कि हमें आमंत्रण नहीं आया है और आमंत्रण नहीं आया है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो प्रिय आप वहाँ ना जाएं। तब उन्होंने, लेकिन माँ सती तो उस टाइमिंग पे उनका क्रोध एक तरफ, उनके अंदर जो है वो उदास भी थी कि उनको आमंत्रित नहीं किया, लेकिन एक बेटी का जो दिल होता है वो ये भी कह रहा था कि मेरे तो पिता के घर पे यज्ञ है, मुझे किसी आमंत्रण की क्या आवश्यकता है, मैं तो वहाँ पर पे जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं एक जिद सी जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई थी दोनों के बीच में, और शक्ति भी अपनी जिद पे थी कि मैं जो वहाँ पे जाऊंगी, और भगवान शिव माँ को जो है वहाँ जाने से रोक रहे थे। तो भगवान शिव को जो है यहाँ पर अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए, क्योंकि अब शक्ति जब अपने वाली पे आ जाए, हम बोलते हैं ना कि अगर भाई बीवी अपनी वाली पे आ गई तो फिर पति क्या करता है, गिव अप ही करेगा, लेकिन इतनी जल्दी मानता नहीं है। तो यहाँ पर भी माँ सती जो है वो अब भगवान शिव को अपनी शक्ति का एक तरीके से एहसास कराना चाहती थी। तो वहाँ पर माँ सती ने अपना उग्र रूप जो है वो धारण किया और 10 भयानक और शक्तिशाली रूपों में जो है वो प्रकट हो गई। ये रूप थे 10 महाविद्याओं के, और इन 10 रूपों में प्रकट होकर के उन्होंने भगवान शिव का 10 दिशाओं से जो है वो रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया था। यानी कि भगवान शिव जो है अगर उन्हें रोकने के लिए कहीं पर भी बढ़ते तो वो ना आ सकें, और 10 दिशाएं जो है भगवान की बंद कर दी गई, ब्लॉक कर दी गई, जिससे कि माता सती के जाने में कोई भी अड़चन ना आए। यही वो जो 10 स्वरूप थे जो दिखने में बहुत ही भयंकर भी हैं, बहुत ही खतरनाक भी हैं, यही 10 महाविद्याओं के रूप हैं। और भगवान शिव भी जो है इन रूपों से भयभीत होकर के वहाँ से जाने लगे। उस समय प्रकृति में भयंकर विनाश जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन माता सती ने उन्हें चारों ओर से अपने इन्हीं 10 रूपों से जो है एक तरीके से, मैंने अभी आपको बताया ना कि 10 दिशाओं से वापस से घेर लिया था। और आदि शक्ति का यही जो 10 रूप हैं, यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। ये 10 रूप ही जो है ये महाविद्या का प्रतीक है, नारी की शक्ति का प्रतीक है। नारी किसी से भी कमजोर नहीं है, और शाक्त परंपरा में शिव के ऊपर शक्ति को ही माना जाता है। एक और कहानी है, सच बताऊं आपको, जिसके अनुसार जब सती ने जो है दक्ष के यज्ञ में अपने पिता द्वारा शिव का अपमान देखा तो उन्होंने क्रोध में यज्ञ के अंदर ही जो है आत्मदाह कर दिया था।
उनके आत्मदाह के बाद में उनकी शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट हो गई और 10 महाविद्याएं कहलाई। ये रूप शिव और शक्ति के बीच तांत्रिक शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। ये सब आपको देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण में और कालिका पुराण के अंदर मिल जाएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। मुंडमाला तंत्र और टोडल तंत्र में भी जो है एक कहानी आती है कि एक बार जो है शिव और पार्वती एक कक्ष के अंदर थे और भगवान शिव बाहर जाना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी और उन्हें रोकने के लिए उसी कक्ष के सभी 10 दरवाजों के पास अपने 10 भयंकर रूपों में खड़ी हो जाती हैं। प्रत्येक महाविद्या एक विशिष्ट शक्ति और तत्व का भी प्रतीक है, जबकि ये 10 दरवाजे हमारी 10 इंद्रियों का प्रतीक है ना। ये 10 इंद्रियां क्या हैं आपकी? ये 10 इंद्रियां हैं, एक ज्ञानेंद्रियां और दूसरी है हमारी कर्मेंद्रियां। ये इंद्रियां जो हैं बाहरी विश्व से सूचनाएं ग्रहण करती हैं और प्रत्येक का संबंध पंच महाभूत जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे होता है। चक्षु यानी कि नेत्र, श्रोत्र यानी कि कान, घ्राण यानी घ्राण का मतलब क्या हो गया? नाक हो गया आपका। रसना जैसे कि आपकी जीभा, त्वक यानी कि त्वचा, आपकी जो स्किन है। ये 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की प्रतीक है, जबकि 5 बची इंद्रियां हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो शरीर को कार्य करने में सक्षम बनाती हैं और मनुष्य को भौतिक संसार में सक्रिय भी रखती हैं। वो क्या क्या है आपकी? वाक यानी कि आपकी वाणी, पाणी यानी कि आपका हाथ, पाद यानी कि आपके पैर, पायु यानी कि आपका गुदा और उपस्थ यानी कि जनेंद्रिय, और अंतिम है प्रजनन और सुख की इंद्रिय। तो जिसने इन 10 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो समझो उसे महाविद्या का आशीर्वाद प्राप्त है। तो साधकों, माँ आदि शक्ति के 10 रूप यानी कि 10 महाविद्याओं की कृपा पाने का मतलब है आपकी कुंडलिनी शक्तियों का जागृत हो जाना। कुंडलिनी शक्ति को एक सुप्त, निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है, जो हर इंसान के मूलाधार चक्र यानी कि जो आपका रूट चक्र होता है, जिसको हम बेस चक्र भी बोलते हैं, मेरुदंड के आधार, गुदा और जनेंद्रिय के बीच में जो बसा हुआ है, ठीक है, उसमें जो ये कुंडली आपकी होती है, ये सर्प की तरह कुंडली, ऐसे जैसे सर्प बैठता है ना, कुंडली मार के बैठ जाता है, तो आपके रूट चक्रा पे ये कुंडली मार करके जो है यहाँ पर आपकी कुंडली बैठी हुई है, जिसको हम सर्पिणी भी बोलते हैं। सर्पिणी शक्ति या आदि शक्ति भी हम उसको बोलते हैं, जो जागृत होने पर मेरुदंड के साथ साथ जो है ऊपर की ओर आपके सहस्त्रार चक्र तक बढ़ती है और सहस्त्रार चक्र में कुंडली के मिलन से साधक को समाधि यानी कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एक महाविद्या जो है एक कुंडली चक्र से जुड़ी हुई है। जैसे जो माँ काली है वो मूलाधार चक्र से संबंधित है, जो आपका बेस चक्र होता है, पहला नीचे रूट चक्र, ठीक है। माँ तारा आपके स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इसी तरीके से जो है जो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं वो आपके मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई हैं और माँ भुवनेश्वरी जो है वो आपके अनाहत चक्र से जुड़ी हैं। माँ छिन्नमस्ता आपके विशुद्धि चक्र से जुड़ी हैं और सहस्त्रार चक्र में सभी महाविद्याएं एक हो जाती हैं मिलकर के। और ये स्थिति पाने के लिए कई तरह के आसनों जैसे कि सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया या प्राणायाम के माध्यम से जो है शरीर और नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। मंत्र ध्यान और क्रिया और गुरु की कृपा की जरूरत भी जो है यहाँ पर आपको होती है। कुंडली जागरण होने के बाद आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक रोगों का निवारण और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि एक बार सहस्त्रार चक्र में कुंडली का मिलन हो जाए तो साधक को जन्म मृत्यु के चक्र से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। बिना गुरु कृपा के और सही मार्गदर्शन के अगर कुंडली जागृत करने का प्रयास करें आप, तो यहाँ पर आपको मानसिक असंतुलन जैसे कि भाई चिंता बढ़ जाना, भय बढ़ जाना, कोई शारीरिक पीड़ा शुरू हो जाएगी, आपको ऐसी स्थिति पैदा कर सकती हैं ये चीज़ें। इसीलिए इस बात का खास करके ध्यान रखिए कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की जो कथा है आपने आज जान ली है। इसकी पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे तांत्रिक हो, गृहस्थ हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसिक हो, तीनों तरीके से जो है आप यहाँ पे माँ की शक्ति की पूजा साधना कर सकते हो। लेकिन
आज भी बहुत लोग जो हैं माँ के इन रूपों और इन शक्तियों से अनजान हैं। बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोग जो हैं वो माँ की शक्ति को जानते हैं, इसीलिए वो माँ की साधना नहीं छोड़ते, उनके दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। और आज कलयुग में तो माँ महामाई की साधना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साल में माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में महामाई की जो है वो आपको साधना करनी चाहिए, उनके दर्शन करके आने चाहिए। आप फर्क जो है खुद ही महसूस करोगे। और अगर माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की साधना से जुड़ चुके हैं तो उनके बारे में जितना हो सके उतना जानिए, क्योंकि कलयुग में हमें माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी ही है जो हमें हर तरीके की नेगेटिविटी, हमारे सब शत्रुओं से हमें बचा सकती है। तो आज आपने 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कहानी भी सुनी, तो क्या आपने पहले ये कहानी सुन रखी थी? क्या आपको पता था कि जो 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको पहले से पता था कि हाँ 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और क्या आपने आज ही जाना है, आपको आज यहीं से पता चला है। ठीक है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। बाकी मेरी कोशिश है कि मेरी जो पीताम्बरा माँ है, मेरी महामाई है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी सूत्र जो है वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बाकी महामाई जो है आप सबके ऊपर कृपा करे, आपकी सबकी साधना को सफल करे, आपकी साधना जो है वो और गहरी होती चली जाए, ऐसी ही मेरी इच्छा है आपके लिए। मेरी माँ बगलामुखी की साधना से आप जुड़िए, उनकी साधना से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आपके लिए ओपन है, आप आकर के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माई की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।